की कल की कथा में सूत जी बता रहे हैं सोनका के ऋषियों से कि काशी में ऐसा राजा हुआ जो प्रजा का हितकारी था। उस राजा की भ्रांति थी कि जो भी मिलता है मेहनत से मिलता है, कि उसमें परमात्मा का कुछ भी सहयोग नहीं होता। अपनी प्रजा को इस तरीके से वो खुश रखता था, प्रजा सेवक था कि प्रजा अगर आकर के उसके दरबार में खड़ी हो जाए कि महाराज मेरी पुत्री का विवाह करना है, धन नहीं है, तो सीधा कहता कि जा करके ले जाओ भंडारी से जितना चाहिए। अगर किसी गरीब को धन मिल जाए तो वो क्या कहेगा, उस राजा को उत्तर क्या देगा कि भगवान हम आपको हमेशा खुश रखे, आप तो साक्षात हमारे भगवान हैं। और भगवान नाम से उसको चिढ़ थी, उसे बड़ा बुरा लगता था। और दक्ष प्रजापति उस राजा का शुभ चिंतक था। अब वो दक्ष प्रजापति नहीं है जो अभिमान करते हैं, अब वो दक्ष प्रजापति जो भोलेनाथ के भक्त हैं। और दक्ष प्रजापति से कहता है वो राजा कि प्रजा कितनी मूर्ख है इस पृथ्वी पर, इस संसार में, कि जो परमात्मा पर भरोसा करता है, खुद मेहनत करते हैं और श्रेय परमात्मा को देते कि परमात्मा की कृपा है। अब मैं देखता हूँ इस प्रजा को ये साबित करके दिखा दूंगा कि भगवान कुछ नहीं करते जीव के लिए, जो करता है जीव खुद ही करता है। एक समय की बात है कि अकाल पड़ गया काशी में, तो कहते दाने दाने के लिए मोहताज हो गए काशीवासी। दक्ष प्रजापति ने कहा कि राजन, परमात्मा होता है, आपको देख करके मुझे अपना अतीत याद आता है कि किसी समय मैं भी कितना अभिमानी था जो भोलेनाथ महादेव से बैर कर बैठा। यही भ्रांति थी और आप में मुझे मेरा अतीत दिखता है। तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन वो राजा नहीं माना, बोले ऐसा नहीं है प्रजापति, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, लेकिन परमात्मा कुछ नहीं करता, जो करता है मनुष्य करता है। अकाल पड़ गया काशी में, तो उसने कहा दक्ष प्रजापति से, बोले चलो, कहते हैं कि जो देवता वरदान देते हैं उनके द्वारा मनुष्य कार्य कर सकता है, मैं मानता हूँ। तो क्यों ना देवताओं की मैं आराधना करूं और सभी से मैं वरदान मांग लूं। दक्ष प्रजापति से कहा कि मुझे सभी देवताओं की आराधना करनी है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि सभी देवताओं की आराधना में बहुत समय लगेगा। बोले तो ब्रह्मदेव की आराधना करता हूँ। उसका उद्देश्य था उसके पीछे, उसने सभी देवताओं की आराधना करने के बजाय ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान में क्या मांगा कि मुझे ये वरदान दे दो कि जो कर सकूं मैं प्रजा के लिए करूं, और मैं जो चाहूं मेरी अनुमति के बिना कोई देवता इस काशी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इधर जब अकाल पड़ा था तो किसी के घर में कुछ खाने को नहीं था। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, आपकी सबसे प्रिय भूमि है काशी, आपको वहां जरूर जाना चाहिए और काशी वालों का दुख दूर करना चाहिए। बेचारे एक एक अन्न के लिए तड़प रहे हैं। महादेव ने कहा कि जरूर पार्वती चलना चाहिए। महादेव और पार्वती वेश बदल करके आज काशी नगरी में आए हैं। काशी में आए तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी माता के पास में पहुंची कुटिया में, बोले मैया थोड़ा सा दूध दे दे। उसने कहा कि बेटी थोड़ा सा ही दूध है, खाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जल नहीं है। उसके पिता ने कहा कोई बात नहीं, इसको दे दो। बोले उसके बाद में मांगेंगे तो कहां से दूंगा। उसके पति ने कहा कि जरूर भोलेनाथ कुछ न कुछ विश्वास के साथ इस शब्द को कहता है, वो कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे भोलेनाथ। और भोलेनाथ तो काशी नगरी में पधार चुके माता के साथ में। उस कन्या ने क्या किया कि उस दूध को ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, आप तो भक्तों के कष्ट हरता हो, भक्तों की बात मानते हो,
क्या ये अकाल कभी समाप्त नहीं हो सकता? गाय, बछड़े, बैल इत्यादि सभी भूख से मर रहे हैं। ये आप दुग्ध स्वीकार करें और इस काशी का कल्याण करें। वहीं पर पहुंच जाते हैं महादेव और माता पार्वती। उन्होंने इस दृश्य को देखा, बड़े ही कहते हैं भक्त के भाव के पीछे भगवान की भी आंखें सजल हो जाती हैं। भगवान भी रोते हैं भक्त के लिए, उनके प्रेम भाव को देख करके आंखों से आंसू आ गए और बोले, बेटी अरे आपके घर में पता नहीं कुछ खाने पीने के लिए है या नहीं, आपने ये दुग्ध महादेव पर चढ़ा दिया, ये बेकार गया। पीती तो कम से कम प्यास तो बुझती, ज्यादा नहीं तो। आपके पेट में जो क्षुधा लग रही है वो तो थोड़ी देर के लिए शांत होती। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बाबा, मेरे भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि वो भक्तों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करके रखते हैं। मेरे मन में भाव आया, मैंने सोचा, अचानक ध्यान आया कि जाकर के भोलेनाथ के ऊपर ये दुग्ध अर्पण करूं तो जरूर हमारी विनती सुनेंगे महादेव। लेकिन आप बाबा, मैंने हमको आपने आपको कभी देखा तो है नहीं इस नगरी में। जय, इस नगरी में आज से पहले आप दोनों को मैंने देखा तो नहीं है। बोले, हम मुसाफिर हैं और यहाँ से निकल करके जा रहे थे। तो भोलेनाथ और माता पार्वती से वो जवाब देती है कि मेरे भोलेनाथ जरूर कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको आज से पहले बाबा हमने देखा नहीं है, आप कौन हो? तो माता पार्वती बोली कि हम मुसाफिर हैं और हम यहाँ से निकल करके जा रहे थे। अब रात्रि हो गई तो हमने सोचा कि काशी नगरी में ही रुके। क्या आपके घर में हमको रात्रि में जगह मिलेगी? तो बिना विचारे वो कन्या महादेव को और माता पार्वती को घर ले जाती है। महादेव पार्वती को घर ले जाती हैं और अपनी माता से कहती हैं, बाहर ही खड़ा कर दिया उन दोनों को कि मैया कोई मुसाफिर आए हैं और रात्रि विश्राम के लिए कह रहे हैं। मैया ने देखा कि घर में तो कुछ है नहीं और अतिथि आते हैं तो उन्हें भूखा नहीं सुलाया जाता। मन ही मन कह रही है कि महादेव किस बात की परीक्षा ले रहे हो आप? आज मेरे घर अतिथि आए और वो भूखे सोएंगे। कोई बात नहीं, जैसी भी व्यवस्था हो। उसने पहले तो उन्हें अंदर बुलाया अपनी कुटिया में और उनको आसन पर बिठाया। इतने में उसका पति आ जाता है, यानी उस पुत्री का पिता। वो देख करके भोलेनाथ को जैसे ही आ गया, देखा तो कहते हैं भोलेनाथ ने अपना स्वरूप उसे दिखा दिया और साष्टांग चरणों में लेट गया। हे भोलेनाथ, आज मुझ जैसे गरीब की कुटिया में, और कहते हिलकी भर करके चरणों को चूम कर रोने लगा बार बार। भोलेनाथ ने कहा कि क्यों रोते हो? बोले, पता नहीं, ऋषि मुनि न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं और आपका उनको दर्शन हो या ना हो कोई पता नहीं है, लेकिन मुझ गरीब के यहाँ पर अपनी चरणी अपनी पुत्री को देख कर कहते हैं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो भोलेनाथ को लेकर के मेरे सामने ही आ गई दर्शन कराने के लिए। ऐसी पुत्री के लिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। लेकिन बाबा, अब आप रात्रि के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप काशी नगरी आए। इधर भोलेनाथ ने इतने में ही सारी व्यवस्था कर दी। अकाल को कहते सूखा पड़ा हुआ हरा भरा कर दिया। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संत मुनि न जाने कितने हजार वर्षों तक प्रभु की तपस्या करते हैं, पर्वत कंदराओं में जा जा करके, फिर भी कोई गारंटी नहीं है परमात्मा उसे दर्शन दे या ना दे। लेकिन कलयुग में ऐसी महिमा बताई गई है परमात्मा की कृपा की कि अगर भक्ति मार्ग पर एकाग्र मन से परमात्मा को भज लिया जाए तो भी मनुष्य भव से पार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, कलयुग केवल
नाम आधार, कलियुग के भले नाम आधारा, कलियुग के भले नाम आधारा, कलियुग के भले नाम आधारा। सुमेरे ओम सुमेरे सुमेरे नरे उठी रही श्री राम जय राम जय जय। सभी बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव परमात्मा का नाम ले लेकर के इस कलयुग में केवल नाम जाप करने से ही, नाम स्मरण करने से ही वो इस भवसागर से पार हो सकता है। काशी में माता पार्वती के साथ में पहुंचे भोलेनाथ, एक बालिका की वजह से, कन्या की वजह से आज काशी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। अकाल जो था वो समाप्त हो गया, बड़ी तेज बारिश हुई। ऐसा प्रतीत होता था दर्शन करने से जैसे काशी में कभी सूखा पड़ा ही नहीं, अकाल पड़ा ही नहीं। उस राजा ने ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया था और उनसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी अनुमति के बिना इस काशी में कोई देवी देवता प्रवेश ना कर पाए, ऐसा आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा है कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा कि इस काशी में अभी कोई देवी देवता है तो नहीं, अगर हो तो मुझे बता दो, सबको बाहर करो। तो ब्रह्मा कहाँ झूठ बोलते हैं, उन्होंने बता दिया कि भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी काशी में और फलाने के पास है। वहां पहुंचे राजा तो कहते हैं भोलेनाथ से उल्टा सीधा कहने लगे कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है मेरी प्रजा को, और जहां तक मेरी सीमा है इस काशी नगरी के वहां आने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक सांसारिक मनुष्य परमपिता परमात्मा से इस प्रकार बोलता है। अगर महादेव चाहते तो उसका जवाब उसे वहीं भी दे सकते थे, लेकिन महादेव ने सोचा कि जो होता है वो अच्छा होता है, अगर इसको इस बात से कुछ सीख नहीं मिलेगी तो जीवन में ये अहंकार ही करता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और अंत में क्या होगा जो मेरे सुसर जी का हुआ था, दक्ष प्रजापति। अभिन्ना के वहां से महादेव माता पार्वती के साथ में चले गए। अब तो उस नगरी में ना तो कोई साधु संत आता है, ना कोई ब्राह्मण आता है। प्रजा है, उसे सुबह का ही लगा देता है राजा और सांझ को उन्हें छोड़ता है। उनकी यही भ्रांति बन गई कि कमाना है और खाना है, और कमाना है और खाना है और सोना है। सुबह से काम पर लगते, सांझ को खाते, सो जाते, प्रातः वही भ्रांति। यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि मेरे पास भी आपको कुछ लेने नहीं आना है, आपको अपने कार्य खुद करने, किसी पर डिपेंड नहीं रहना। अब तो जैसा प्रजा को आदेश मिला वैसा ही वहां की प्रजा होने लगी। कुछ समय निकला, कहते हैं कि काशी नगरी में इतने बड़े बड़े भक्त थे कि उनको चैन नहीं पड़ता कभी परमात्मा की भक्ति के बिना, लेकिन वहां पर परमात्मा के नाम को ही भूल गए। अब तो जो एक दो भक्त थे जो परमात्मा से लगन थी, बहुत दुखी हुए और राजा का अभिमान बढ़ता जा रहा था। दक्ष प्रजापति से कहा कि देखो प्रजापति, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, लेकिन तुम्हारे भगवान के बिना देखो मेरी काशी के हंसी खुशी रहती है।
आप कहते थे ना कि परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं है, कर परमात्मा की कृपा कुछ नहीं है, तो ये देखो मेरी प्रजा कितनी खुश है, अपना कमाती है और खाती है। लोगों ने भ्रांति बना रखी, संत महात्मा ने पाखंड बना रखा था कि परमात्मा की भक्ति करो, बेचारे कमा करके लाते थे और उसे कुछ आधा धन तो वो भक्ति में लगा देते, पाखंडी लोग लूट करके उसे ले जाते। आज देखो मेरे प्रजा को किसी बात का कोई दुख नहीं है, वो किसी पर इतने भी आसक्त तो नहीं है कि अगर उनको किसी को 2 पैसे की भी आवश्यकता पड़े। वहां पर जो जल था वो जल भी राजा बांट करके दिया करते थे बराबर बराबर। जो धन अन्न था उसे कमाते वहां की प्रजा थी, लेकिन वो राजकोष में जाता था, जितनी आवश्यकता होती राजा उनको बांटता था और उसी में वो आजीविका चलाते। मतलब मेहनत प्रजा करती थी और आनंद राजा करता था और उसी में से सबको दे देता था और प्रजा भी खुश और हम भी खुश। अब तो बड़ी दिक्कत हुई। दक्ष प्रजापति ने जब ये शब्द सुने कि देखो तुम्हारे परमात्मा के बिना मेरी प्रजा कैसे खुश रह गई है, दक्ष प्रजापति ने कहा कि राजन अब मुझे आपके नगरी से जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले जहां पर परमात्मा नहीं है वहां मेरा क्या काम है। आपके अंदर मुझे मेरा अतीत दिखाई दे रहा है, ये स्थिति मेरी किसी समय थी, लेकिन अब मैं परमात्मा की बुराई नहीं सुन सकता और तुमसे कुछ नहीं कह सकता, इसलिए आपके राज्य की सीमा से बाहर जा रहा हूँ। दक्ष प्रजापति छोड़ करके चले गए। उसने कहा कि आप तो मेरे शुभचिंतक हो, मार्गदर्शक हो, मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? बोले तेरा मार्गदर्शन तू खुद ही करेगा। गणेश कहते वहां पर पहुंचे सीधे कैलाश पर्वत में। दक्ष प्रजापति भोलेनाथ की शरण में रहते। गणेश ने कहा, बोले पिताजी ये काशी में हुआ क्या? आपकी तो प्रसिद्ध नगरी है, सबसे ज्यादा प्रिय नगरी है। बोले क्या करें, काशी के मालिक ने हमको भगा दिया। गणेश जी बोले कि काशी के मालिक ने ही तो भगाया है, लेकिन काशी तो आपकी है, वो तो एक साधारण पुरुष है। बोले बाकी मन में भाई कर लेने दो। तो ऐसा कब तक रहेगा? योजना बनाई नारायण ने और ब्रह्मा जी और नारद जी ने मिलकर के आपस में मीटिंग कर ली। बोले काशी में शंकर का प्रवेश तो अति आवश्यक है, क्योंकि काशी में कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो भोलेनाथ के बिना रह नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था करी। बोले वहां जाएगा कौन? उसने तो वरदान में ब्रह्मा से मांग रखा है। बोले ये वरदान तो मैं 2 मिनट में तोड़वा दूं, मेरे बाएं हाथ का काम है। गणेश जी कह रहे इस बात को, जब तो उनको बुद्धि विनायक कहा जाता है। जहां पर लोग सोचना बंद कर देते हैं, बुद्धि चलाना बंद कर देते हैं, वहां से गणेश जी की बुद्धि काम करती है, ये समझ लो। उससे बढ़कर कुछ है नहीं। अगर बुद्धि की कोई काम है तो सभी देवता गणेश जी के पास में पहुंचते थे। रावण से भोलेनाथ को किसने बचाया? नहीं, रावण अधर्म कर देता, गणेश जी ने बैजू बन करके। आज काशी में गणेश जी जा रहे हैं, बोले ये काम मैं करूंगा। बोले सुनो, ब्रह्मा का वरदान खत्म नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। बोले उसने वरदान मांगा है कि मेरी मर्जी के बिना इस काशी नगरी में कोई देवी देवता नहीं आना चाहिए, मैं तो उसकी मर्जी से जाऊंगा। अब तो गणेश जी उस काशी नगरी की जो सीमा है उससे बाहर बैठ गए और वहां से निकल करके काशी वासी जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस राजा का एक ही बेटा था और उसने एक के घर में जाकर के चोरी कर ली। प्रजा के में शिकायत की किसी ने कि आज उसके घर में चोरी हो गई है। बोले अपराधी कौन है? बोले पकड़ रखा है उसे, मेरे सामने लेकर के आओ। राजा के सामने लाया तो देखा उसने उसका पुत्र। तो उसने कहा कि ये बेटा ये क्या, तेरे घर में किस वस्तु की कमी है, कहाँ धन की कमी है हमारे महल में, और तूने चोरी क्यों की? बोले मुझे चोरी करने में आनंद आता है।
चोरी करने में आनंद आता है। बोले क्यों? बोले मुझे धन चाहिए और मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा अगर आप उसे मांगूंगा तो। क्यों ना उसे छीन करके लूं, मैं सक्षम हूँ, राजा का बेटा हूँ। कहने का मतलब संसार जो संस्कार है, संस्कारहीनता पूरी उस राजा की प्रजा में से खत्म हो गई, किसी में संस्कार नहीं रहे। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं ने कोई चाल चल दी हो। अब देखो जब अपने ऊपर आती है बदनामी की तो परमात्मा को याद कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कोई चाल चल दी हो और देवता मेरे पुत्र से कुछ करवाना चाहते हैं। जब तक एक दरबारी बोला महाराज इस नगरी की दूरी जो है सीमा, उससे बाहर एक ज्योतिषी रहता है, वो बिना कहे बता देता है। अगर कोई दिक्कत हो उसे तुरंत बता देता है। राजा की पत्नी बोली कि स्वामी हमको वहां जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। देखे तो सही कहा कछु करवा तो ना दियो हमारे छोरा पे। मैया को नेक कह दो कि फलाने पंडित जी और फलानो बाबा और नेक देर में सब बता दे, तुम्हारे भाई खाते में खोल दे वो। और ये तुम अभी चलो, वैसे इनका टाइम ना है, बद चलने नहीं। और अन्यों का मैया ऐसे है वो और वो है वो, बाबा बहुत दुखी है। तुरंत रात्रि में ही लेकर के गई उस राजन की पत्नी रानी, और वहां जाकर के बैठे हैं ज्योतिषी राम, नाम रख लिया ज्योतिषी राम। उन्होंने कहा कि ज्योतिषी हो आप? राजा ने कहा हमसे कि ज्योतिषी हो। वेश बना लिया एक साधारण सा। बोले भैया मैं कोई ज्योतिषी ना हूं, लेकिन आप मुझे यहाँ के राजा महाराजा से प्रतीत होते हैं। बोले सही पहचाना आपने। बोले पहचाना? मैं बता थोड़ी रहा हूं, मैं तो आपके वस्त्रों से पहचान कर रहा हूं इसकी। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। हाँ, मैं सगुन शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बोले महाराज आप एक काम करो, हमारे महल में चलो। बोले नहीं भैया। बोले आपको किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी और मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोले यही पूछ लो जो पूछना है, वैसे हम बताना कुछ जानते नहीं है। उसको बातों में इस प्रकार फंसा लिया कि वो गणेश जी को काशी नगरी में ले जाने के लिए मजबूर हो गए। बोले सुनो राजन, आप कह रहे हो हमारी महल में आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। बोले सेवा में कमी नहीं आएगी, अपमान तो होगा। बोले मतलब? बोले मैं यहाँ पर आपकी प्रजा को जाते हुए देखता हूँ, बोलने तक की तमीज नहीं है उनमें। महाराज इस बात का वचन देता हूँ आपसे कोई भी अपवित्र शब्द नहीं कहा जाएगा। आपकी सुरक्षा मेरे हाथों में। आपके भोजन से लगा करके रहने खाने यहाँ तक घूमने तक की भी व्यवस्था मेरी रहेगी। ये राजा होते हैं ना, ये इनका दिमाग कुछ और ही चलता है। बोले सुनो भैया ऐसी बातें तो हम चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, मेरा हाथ पकड़ करके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुंह पे चलो ना जाए, वजन है मेरा भारी। तो बोले मेरे रथ में बैठो चलो। बोले कोई बात नहीं, रथ पे तो चढ़ा लो। राजा ने हाथ पकड़ कर गणेश जी को रथ में चढ़ाया और अपने हाथों से एक देव को ले गया जो कि प्रथम पूज्य था। गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने पता होगा? बात आई थी कि सबसे पहले किस देवता को पूजा जाए, तो जो जिसका भक्त था अपने इष्ट की कह देता। कोई कह देता महादेव को कोई पूजो, कोई कह रहा नारायण को पूजो, कोई ब्रह्मा को पूजो और कोई कछु को पूजो। बड़ा विघ्न हो गया ब्रह्म। अब तो महादेव ने सुंदर उपाय किया कि जो भी इस संसार के 3 चक्र काट के आएगा, परिक्रमा करके आएगा, वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सब देवता अपनी सवारियों पर बैठ करके निकल गए संसार के भ्रमण के लिए, परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी तो बुद्धि विनायक हैं, बैठे और 1 2 3 तीसरे लगा के पिताजी आशीर्वाद दे। बोले क्यों? बोले मेरी परिक्रमा पूरी। तेरी परिक्रमा पूरी कैसे? बोले तुमने एक दिन कहा था और माता जी ने भी मुझसे जवाब कथा सुना रहे थे
कि बालक के माता पिता ही उसका संसार है, तो मेरे तो आप ही संसार है। महादेव बोलेंगे तो करगो पड़को। और सबने इस बात को मान्य किया और प्रथम पूज्य घोषित कर दिया उन्हें। अब तो गणेश जी पहुंच गए उसके महल में और सांझ को सुंदर व्यंजन बनाया। बोले प्रभु पहले आप भोग पाइए। बोले हम ऐसे भोजन थोड़ी ना करते। बोले तो बोले हम नगरी में जाते हैं और 5 घर से भिक्षा मांग करके जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, नहीं मांगता तो मिलता तो हम भूखे रह लेते हैं, लेकिन हम किसी एक का नहीं खाते। बोले महाराज यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था है, आप क्यों परेशान होते हो? बोले नहीं हमारा नियम है, नहीं तो हमें तो छोड़े आओ वापस, चल देंगे हम तो। बोले ऐसा करो प्रभु मैं चलता हूँ आपके साथ। हम बोले हमारी तरफ से कछु करो तुम, पर सुनो उस प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए कि आप राजा वेश बदल दो तो चल सकते हो, और वचन दो कि कोई इशारा भी नहीं करोगे आप। बोले ठीक है। अब तो राजा ने वेश बनाया और गणेश जी के साथ में हो लिए, और वहां पर जैसे ही जा रहे थे तो ना तो उस ज्योतिषी की ओर गणेश जी की ओर किसी ने देखा, ना राजा की ओर देखा। और जिस घर में खड़े हैं और कह रहे हैं कि माता भिक्षाम देई, तो खड़े ही रह, कोई निकल के ही नहीं आता है। रास्ते में चलते हुए पूछते हैं भैया ये खाने को मिलेगा, वो भी कोई जवाब नहीं देते हैं। जब अंत में 5 घर हो गए, 5वां घर था, तो गणेश जी बोले कि राजन अब ये लास्ट बचा है, इससे मिल जाएगा तो ठीक, नहीं अन्यथा हम तो लौट चलेंगे, ये हमारा नियम, फिर भोजन नहीं करेंगे। अरे प्रभु अतिथि भूखा नहीं सोता, आप हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं। बोले चाहे कुछ भी हो, इसमें मेरा अपमान होगा प्रभु, वो आप जानो राजन, अपमान होगा आपका होगा, आप तो मुझे वचन दे करके आए थे ना, और ये आपकी जो प्रजा है ये आपके ही बालक है, कहीं और तो खाने नहीं जा रहा मैं। लेकिन ये लास्ट है, जब लास्ट बार में उसे नहीं मिला तो राजा क्रोधित होकर के और तलवार निकाल करके प्रजा पर टूट पड़ा। अरे तुमको पता नहीं है, एक मनुष्य आपसे भोजन मांग रहा है, भोजन नहीं दे सकते? प्रजा सब इकट्ठी हो गई उस जगह पर, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो 5 घर से मैंने मांग लिया, मुझे नहीं मिला, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ मुझे क्या पूछने के लिए आप लाए थे वो मुझे बताएं, आपका जवाब दूंगा। बोले पहला जवाब तो ऐसा ही दे दो कि मुझ जैसे धनी राजा की प्रजा ऐसे कैसे हो सकती है, कि ऐसी मैंने प्रजा सेवा में क्या कमी छोड़ी जो इस प्रजा ने एक रोटी तक नहीं दी। तो गणेश जी बोले कि राजन एक बात बताऊं, अगर आप मान जाओ तो। बोले कहिए। बोले आपने इनके लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी, और जो सांसारिक धन कमाने की आजीविका है ना, केवल आपने यही आजीविका सिखाई है, और इसी में इनको लगा रखा है, इसलिए अपने सत्कार को भूल गए, अतिथि सत्कार को और अपने संस्कारों को। ये देखा। बोले संस्कारों के लिए मैंने मना कब किया है? बोले जिस नगरी में पूजन पाठ बंद रहेगा, परमात्मा का नाम लेना बंद रहेगा, तो संस्कार आएंगे कहां से? आंखें खुल गई उस राजा की कि ये मैंने क्या किया। आपको कैसे पता? ज्योतिषी उस बात के लिए बोले इसी का नाम तो ज्योतिष है। कहते हैं कि जब हम परमात्मा का नाम ही भूल जाएंगे तो हमारी संतान है, हम परमात्मा का नाम ही नहीं लेंगे तो हमारी संतान है, क्या खाक परमात्मा को भजेंगी, क्या भजन करेंगे? वही स्थिति धीरे धीरे आ रही है कि उसी राजा का स्वरूप इस कलकाल में चल रहा है, जो कहते हैं कि जो कुछ है वो हम हैं, परमात्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। उस राजा के राजपाट में क्या हुआ? अतिथि सत्कार तक भूल गए। नहीं, इस चीज को तो लोग जानते हैं कि अगर भूखा भी दरवाजे पर आ जाए तो उसे भोजन कराना होता है, कराना चाहिए।
लेकिन हुआ क्या कि राजा ने तो सोचा कुछ और वहां हुआ कुछ और। राजा स्वयं उसके साथ में आए हैं, गणेश जी के साथ में, और उनको किसी ने एक ग्रास तक नहीं दिया। राजा को बड़ा प्रायश्चित हुआ और कह रहा है कि मैंने भोलेनाथ का बड़ा ही अपराध किया है, अवहेलना की है, पता नहीं महादेव क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे। गणेश जी बोले, आपसे महात्मा कभी, कहते परमात्मा कभी रुष्ट नहीं थे, महादेव कभी तो ना किसी पर क्रोध करते हैं ना ही करेंगे, उन्हें बुरा भला कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जो भक्त उनके लिए करता है वो उनके लिए सब ठीक है, लेकिन वो मन जरूर देखते हैं, भाव जरूर देखते हैं। कहते हैं उस राजा ने गणेश जी के चरण पकड़ लिए, बोले आप ही कोई रास्ता बुलाए, बताइए, मैं महादेव से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। बोले महात्मा, महादेव ने कभी क्रोध नहीं किया, वो तो भाव के भूम के हैं, आप प्रेम से पंचाक्षर मंत्र से बुला लीजिए, उनका जाप कर लीजिए, एक बार ही वो तो तुरंत आ जाएंगे माता पार्वती को लेकर। लेकिन मैं बुलाऊं तो किस मुख से? प्रायश्चित तो करना पड़ेगा राजा, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। वो कैसे? तो बोले पार्थिव शिवलिंग बना, मिट्टी का शिवलिंग बना। तो इसने पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसमें आवाहन किया भोलेनाथ का। जैसे ही भोलेनाथ को पुकारा तो कहते हैं भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए माँ गौरा को लेकर के। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और उसे आशीर्वाद दे दिया और वही लिंग, कहते हैं वही शिवलिंग एक प्रतिष्ठित मूर्ति बना, जो बाबा विश्वेश्वर के नाम से जाना गया। विश्वनाथ की कथा अलग है, विश्वेश्वर की अलग। और प्रजा ने जब यह दृश्य देखा और सभी देवताओं का वहां पर आवागमन हुआ, और काशी आज सबसे प्रिय क्षेत्र, प्रिय नगरी बन गई भोलेनाथ की।